सीमा हैदर मामले में एक नई कहानी सामने आई जिसने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाई। क्या सीमा 51 साल पुराने मामले का बदला लेने आई? जानिए क्या है पूरी सच्चाई। सीमा के मामले के बीच क्यों वायरल होने लगी राजी की कहानी? क्या पाकिस्तान ने 1971 की उस जंग का बदला लेने का प्लान बनाया, इसलिए सीमा को भारत भिजवाया? सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं ऐसे सबूत जिसके बाद सीमा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई। जी हां जनाब, अगर आप सीमा हैदर के इस मामले को केवल प्रेम कहानी के एंगल से देख रहे हैं तो शायद आप उस सच को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसे देखने, सोचने और समझने की जरूरत है। क्योंकि सीमा की जो कहानी अब सामने आई है उसने न केवल सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में सीमा हैदर भारत में प्रेम मोहब्बत के लिए आई है या फिर उसके पीछे की कहानी कुछ और है। इसके साथ सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान 1971 में भारत के हाथों मिली शिकस्त का बदला लेना चाहता है? क्या 1971 में मिली हार का बदला लेने के लिए सीमा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या 51 साल पहले की जंग की टीस अभी भी पाकिस्तान के दिल में बाकी है जिसका बदला लेने का प्लान उसने इतने सालों बाद बनाया है? क्योंकि जैसे ही सीमा हैदर के साथ एटीएस ने पूछताछ शुरू की, सीमा हैदर को राजी नाम से जोड़कर देखा जाने लगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको आने वाले 2 मिनट हमें देने होंगे। आपको पूरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दरअसल यह बात साल 1971 की है। कश्मीर की 21 साल की मुस्लिम लड़की की शादी पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी से करा दी जाती है। लेकिन शादी से पहले उस लड़की को पाकिस्तान के रहन सहन, भाषा, वहां के माहौल के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद में जब जंग छिड़ी तो राजी के द्वारा भेजी गई खबर के आधार पर भारतीय सेना को फायदा हुआ और भारत अपने आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान के हमले से बचाने में कामयाब रहा। यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस्त दिलाई। खास बात यह है कि कश्मीरी मां बाप ने सब कुछ जानते हुए जासूसी मिशन पर अपनी बेटी को पाकिस्तान भेजा था। बाकायदा उसकी शादी कराई गई थी। जासूसी मिशन के तहत राजी को पाकिस्तान में खतरनाक टास्क दिया गया था। वो अपने घर में अधिकारियों की मीटिंग से लेकर दूसरे बड़े दफ्तरों तक पहुंच बनाने में कामयाब रही थी। इसी कहानी पर हाल ही में फिल्म राजी बनी थी। ऐसे में लोग मानकर चल रहे हैं कि सीमा भी राजी की तरह ही जासूस हो सकती है। उस भारतीय जासूस लड़की का नाम सहमत खान था। सहमत खान को जानने वाले लोग बताते हैं कि जिस परिवार में सहमत खान की शादी हुई थी उस पाकिस्तानी सैन्य परिवार में अब्दुल नाम का एक नौकर भी रहता था। वो भी भारतीय था। उसे पता चल गया था कि सहमत भारत की जासूस है। जब सहमत को इस बात का पता चला तो ना चाहते हुए भी सहमत को उसे ट्रक से कुचलना पड़ा क्योंकि वो अपने मिशन में फेल नहीं होना चाहती थी। और उसके बाद जब सहमत अपने मिशन में कामयाब होकर भारत लौटी तो सहमत पंजाब में उसी अब्दुल के घर पर रही जिसे उसने ट्रक से कुचला था। खैर ये तो एक पुरानी कहानी है, लेकिन इस कहानी को अब सीमा से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राजी यानी कि सहमत खान ने उस वक्त पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी की और आईएनएस विक्रांत को बचाया था, अब उसका बदला लेने के लिए सीमा उसी तरीके के मिशन पर भारत में है। लोगों का कहना है कि क्या सीमा भी भारत में आकर किसी बड़े काम को अंजाम देना चाहती है? तो वहीं लोगों का यह भी सवाल है कि सीमा का भारत में आने के पीछे असली मकसद क्या है, इसका भी पता चलना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि सीमा हैदर से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कुछ अहम बातों का पता भी चला है जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पर और भी ज्यादा शक हो गया है। तो आपका सीमा हैदर के इस मामले पर जिस तरीके से मामला सामने आया है और जिस तरीके से राजी फिल्म से जोड़कर इसे देखा जा रहा है उसे लेकर आपका क्या कहना, और क्या आपको भी लगता है कि सीमा सहमत खान की तरह किसी मिशन पर भारत में आई है? कमेंट करके जरूर बताएं।